चंगी प्रेयर मीटिंग थी, 2 भजन गाए और बस। हाँ, सुना है बेचारा नींद में ही चला गया। ऊपर वाला सबको ऐसी ही मौत दे। हाय क्यों? इतनी बड़ी वारदात हो रही हो और बेखबरी में हो जाए। वो ना भाई, वो जब मैं मरूं तो है तू थी मीटिंग में? हाँ, मैंने तो तेरे को हॉल में देखा ही नहीं। ना, मैं आया तो हॉल फुल थी। अच्छा। हाँ, ऐसे क्या था प्रोग्राम? लो, डिब्बा उठा के चली आ रही हूँ और ये पता ही नहीं कि आज प्रेयर मीटिंग थी। ना, मैं तो इधर बैठने को आ रही थी। अच्छा। तो लोग डिब्बा पकड़ा दिया। मुझे भी डब्बा पकड़ाया है। अच्छा। हाँ, आज तो समोसा है इसमें। है? हाँ, समोसा है। अरे वाह। और मरा कौन था? मटरी भी है और लड्डू भी है और खाना भी हरीश से आया है। बढ़िया। और जब मैं मरूंगी ना तो इससे भी अच्छा खाना मिलेगा। मैंने तो चन्नी के पापा को बता दिया है कि जब मैं मरूं तो सबको कुलचे छोले खिलाना। अरे वाह। अच्छा, क्या बोले? मान गए क्या? छड़ परे। हाँ, की दसा नहीं माने। नहीं मानी क्या? बोले मैं ते कड़ा प्रसाद भी बांट दूंगा पर तुम मरते सही। वैसे अरुणा जी, आप क्या सोचने लगे? मैं सोचने लगी, हाँ, पता नहीं मेरे मरने पर कोई अफसोस करने आएगा कि नहीं। इसकी चिंता ना कर, अफसोस करने ना सही, डिब्बे के लिए तो आ ही जाएंगे। ये सही बात है, ये सही बात है। और एक काम करना, ऑफिस स्टाफ से बोलकर मैं नोटिस में मेन्यू जरूर लिखवा देना। सच्ची। भाई मजाक छोड़ो। तुम लोग तो आओगे ना? हाँ, और मेरे बारे में ना अच्छी अच्छी बातें करना। ठीक है। तुम तो मरा पड़ा होगा, तुमको क्या पता चलेगा? फिर भी चिंता मत कर, हम सब आएंगे और मिलकर गाएंगे। छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। ये क्या बात करता है? ये मरने का बात नहीं करेगा, ये स्टूपिड टॉक करेगा तो मैं जाता है। हाँ, ये सब बात हमको नहीं सुनना है। भालो लागे ना, अच्छा नहीं लगता है। अरे इसकी पुच्छल पे किसने पैर रख दिया? ऐ क्यों पड़क रही है? क्या बोली? मेरे पूंछ है? तुम सब समय ऐसा उल्टा बात बोलता है। हाँ, तुम भापता है हम समझता नहीं है, हम सब समझता है। शांति शांति शांति। भाई झगड़ो मत, शांति रखो। ले, ये कोई लड़ाई होती है? ये तो हमारा प्यार है। लड़ाई तो होती है हमारे पंजाब में। वो मुहावरा क्वीन जो उस दिन मुझे लड़ाई की कहानी सुनाई थी अपने दोस्तों की, वो इनको सुनाना। ना बाबा, मैं ना कुछ बोलती। हाँ, अब बोलती हूँ तो तुम सब लोग मेरे को मुहावरा क्वीन कह के मजाक उड़ाते हो। सुना बोलना, नखरा छोड़ना, नखरा छोड़ना। अच्छा सुनो, एक बार 2 पक्की सहेलियां थी, संतो ते मित्रो। ते एक दिन ना दोनों बड़ी बोर हो रही थी, तो संतो ने कहा आप बहन लड़िए। तो मित्रो बोली और लड़े मेरी जुत्ती। तो संतो ने जवाब दिया और जुत्ती मार खसम दे सर ते। बस महायुद्ध शुरू। वो तो होना ही था। बातचीत बंद,
2 दिन तक दोनों रूठी रही। फिर क्या, और 2 दिन बाद फिर दोस्ती हो गई। वो गानों की डिक्शनरी, इस मौके पे कोई गाना नहीं है तेरे पास? है ना, कौन सा? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हमारे बॉलीवुड में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिस पे गाना नहीं है? बस नहाने धोने को छोड़कर। अरे उस पे भी है। कौन सा? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और पता है, टॉयलेट के ऊपर फिल्म तो बन गई, लेकिन शायद गाना नहीं है। ओ भाई, ओ वो भी हैगा। अच्छा। हाँ, पता है मेरे हस्बैंड को ना अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, और ना जब वो पॉट पर बैठते हैं ना तो गाते हैं, आती नहीं और जब आ जाती है तब गाते हैं, अब जाके आया मेरे बेचैन पेट को करार। मेरा फोन आ रहा है। हेलो हेलो, अच्छा तो तैयार हो गई? रुक, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं अपना डब्बा इधर ही छोड़ रही हूँ, मैं किसी को मिलवाने के लिए लेके आ रही हूँ। हाँ, ओके, ठीक। आई विल बी बैक। अब ये कहाँ गई? पता नहीं। अरे नया शिकार पकड़ा है ना। भाई ऐसी बातें मत किया कर। अच्छी बात है ना, वो नए लोगों से मिलती है, उनकी हेल्प करती है, उन लोगों को भी अच्छा लगता होगा। अनीता, ये मठरी कैसी है? बहुत टेस्टी, मेथी वाली है, पर अगर इसमें थोड़ी अजवाइन डाल देते ना तो और भी मजेदार हो जाती। पता है, मैं बताती हूँ, अगर बीट रूट वाले पानी से आटा गूंदा होता ना तो क्या पिंक पिंक मठरियाँ निकलती। हाय हाय, करुणा जी कब खिला रहे हो अपने पिंक पिंक मठरी? मफिन्स भी लेके आना। हाँ, ले आऊंगी। हाँ, और क्या। मछली के साथ ना चाय खूब भालो लगे। मैं चाय ऑर्डर देने जाता है। ए नीनू, तू पिएगा? इसको तो कैफे का कुछ पसंद ही नहीं आता। की नखरा, उफ। चल, आज तू कह रही है ना तो पी लेती हूँ। ठीक। हाँ, कैफे? ओके, चाय का ऑर्डर। ये भाई, कैफे वाला बोल रहा है आज दूध फट गया। हाँ, लेट होगा। ले ले। आया बीबी दा वारा ते उजड़ गया तखत हजारा। मतलब ओ मतबल के जब बीबी के राज करने की बारी आई तो राज पार्टी खत्म हो गया। हाँ, आज मैंने चाय पीनी थी ना तो दूध ही फट गया जी। ये तो शक्ति होता है, एकदम शक्ति। आओ, तुम्हें बुढ़ियों से मिलवाती हूँ। करुणा जी आपसे मिलवाने लाई है। बुढ़ी किसको बोला? मैं बुढ़ी हूँ, मैं तो सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन बोलने से क्या तुम जवान हो जाएगी क्या बुढ़िया? ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, सच्ची बात। उनको बुरा लगता है। सच्ची बात है। पता है मेरे दादाजी कहा करते थे, काणे नु काना ना आखिए, काना करता वट। ओ, व्हाट मीन्स व्हाट? What means गुस्सा? हाँ, आगे बोलना। मुझे ना इसके मुहावरे बड़े मजेदार लगते हैं। और क्या कह रही थी? काने नु काना नहीं बुलाना। काणे नु काना ना आखिए, काना करता वट। कोल बिठा के पूछे
पूछिए प्राजी किवें गुम किती अख। ओ, मतलब तुम्हें सीनियर सिटीजन ना कहूँ और प्यार से पूछूं, अरुणा जी ये बाल कैसे सफेद हुए? डाई खत्म हो गई थी या झुर्रियों को देखकर शर्म से काले बाल ने रंग बदल लिया? मेरे बालों को छोड़, जिसको मिलवाने लाई है उससे तो इंट्रोडक्शन करवा। ठीक है। अच्छा अनुपम, ये है सीनियर सिटीजन अरुणा हेलो। और वो है नॉटी नीनू राम राम। एंड शी इज अनीता। और वो है लौता। एंड यू नो शी इज अ भरतनाट्यम डांसर। आप लोग काफी साल से यहाँ रहते हो। हाँ। मुझे तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए बेटा यहाँ छोड़ गया है। अच्छा। दुबई में उसकी नौकरी लग गई है ना, वहाँ जैसे ही रहने को घर खरीद लेगा मुझे ले जाएगा। हाँ, लता का बेटा भी जब अमेरिका गया था वो 3-4 महीने के लिए इनको भी यही छोड़ गया था। लता, ये कब की बात है? 3 बरस हो गया। पर वो हमको हर साल 2 महीना के लिए वहाँ बुलाती है। उधर अच्छा मकान मिलना थोड़ा मुश्किल है ना पापा। तेरी बेटी ने भी तो पिछले साल कनाडा से तुझे टिकट भेजा था जब उसका बेटा पैदा हुआ था। हाँ हाँ, उसको बहुत मुश्किल हो रहा था, वहाँ नैनी मिलना डिफिकल्ट है ना। अच्छा, उसने सोचा नैनी नहीं मिली तो नानी सही। नहीं बोलेगा नहीं। और क्या? वो तो हमको उधर परमानेंट बुलाना चाहते हैं। वो इधर अच्छा लगता है ना बाबा। बच्चों से दूर कैसे रह लेते हो आप लोग? मैं तो अपने बेटे और पोतियों को बहुत मिस करती हूँ। आजकल ना सीनियर सिटीजन ऐसी जगह पे ही रहना पसंद करते हैं। कोई व्हील चेयर पे है, कोई सोटी पकड़े हुए है। किसी को हैरानी नहीं होती क्योंकि सबकी हालत एक जैसी ही है। और मुझे भी जब मैं घर में बैठती थी मुझे ऐसे लगने लगा कि हर हफ्ते मेरी उम्र 5 साल से बढ़ती जा रही है। ये तो सत्य है एकदम। सच में जब मैं अपने बेटे के पास रहती थी तो वहाँ लिफ्ट नहीं थी, तो कहीं जाना होता था तो मैं सीढ़ी धीरे धीरे उतरती थी। तो मेरा बेटा ना तो उससे बोलता था, राहुल जा दादी को उठा के ले आ, हम लेट हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? घर में किसी के पास टाइम ही नहीं होता पास बैठकर बात करने को। एक दिन इनका खाना लेट हो गया तो मैंने पोते को जोर से आवाज लगाई। वो गुस्से में आया, क्या बात है दादी, चिल्लाओ नहीं, पापा के बॉस आए हुए हैं। तो इन्होंने कहा, तू डांटने आया है? इसी बहाने आज हफ्तों बाद तेरी शक्ल तो दिखी बेटा। बेचारे बच्चे भी क्या करें, उनकी अपनी जिंदगी है और हम भी तो जिए ही जा रहे हैं ना CGHS की मुफ्त की दवाइयाँ खा खा कर। ये क्या बात मैंने यहाँ पर आने का फैसला कैसे लिया? एक दिन सुई में धागा डालने में थोड़ा टाइम लग गया तो मेरी बहू बोली, मेड को बोली, भाई जाके धागा डाल दो और बटन भी टांग देना है। और मेरे को बोले, मम्मी जी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आपके लिए तो हमने कमरे में टीवी लगा दिया है ना, आप तो बस आराम से बैठ के आस्था चैनल देखो। हाँ, आस्था चैनल देखो। क्यों भाई, बाकी सारे चैनल बैन है क्या हमारे लिए? पता है, बच्चे सोचते हैं इनका शरीर बुढ़ा हो गया है ना तो इनका दिल भी बुढ़ा हो। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। उनको क्या पता,
दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। You know, this is one of my favorite songs. तो सुनाइए ना फिर। सुना गाएगी मेरे साथ। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। डेंचर जो लगा रखा है। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदली जवानी की चटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, के डॉक्टर को दिखा दे। चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। हेयर एंड ग्लो लगा लेना। डर लगता है तन्हा सोने में जी, एल्ब्रेक्स खा लेना ना। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। क्यों, आप सब लोग ये मानते हो ना, तो आप भी गाइए हमारे साथ। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। ये हुई ना बात। आपको ने बहुत बहुत मजा आया। यार टाइम कितना हुआ है? 6:15। हाय रब्बा, मैं तो केक रख के आई थी, वो तो जल ही गया। यार मैं भी चलूं, बड़ी देर हो गई। मैं सोच रही थी हाँ। कि जब हम औरतें मिलती हैं तो हम किटी पार्टी, रेसिपीज और होम रेमेडीज की बातें करती हैं, पर जब ये आदमी लोग ग्रुप में बैठते हैं तो ये किसकी बातें करते होंगे? ओ भाई, हमारी और किसकी? हाँ, पता है बोलते होंगे ऐसे, ओ यार, ओ देख कल ना 1405 वाले के साथ घूम रही होगी, आज तो 1510 वाले के साथ ट्रैफिक भी रही है। ओ भाई, खाना तो किसी तीसरे के साथ ही खाया। खाने से याद आया, मेरा पति बेचारा भूखा बैठा होगा, मैं तो चलूंगी। वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। हाय, कितना सुंदर डांस किया, मजा ही आ गया। क्यों लता? हाँ ठीक थी, थोड़ा ग्रेस कम थी। रविंद्र संगीत पे डांस किया ओ होता। बंगालन, कभी तो रविंद्रनाथ से आगे बढ़ जाए। हाँ, और बंगाल ने और भी सूरमा पैदा किए हैं। हाँ, पता है, मैंने ना अनुपम की फोटो देखी थी उसके घर में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्राइज दिया था भरतनाट्यम प्रमोट करने पर। सच्ची? सच्ची? पर वो कह रही थी शादी के बाद डांस छोड़ दिया। हाय, बेचारी ने ना नजर ही लग गई। अच्छा खासा डांस किया, स्टेज से उतर रही थी, पैर मुड़ा ते गिर गई। बहुत चोट आई है क्या? अभी तो उसको केयर होम ले गए हैं। अच्छा, Poor thing. यदि वो भी डांस नहीं कर पाया तो total loss। हाय हाय, ओ मुंह पैड़ा है ते गलत चंगी किया कर। क्या बोली? मेरा मुंह पेड़ा जैसा है। ओ, पेड़ा नहीं, पेड़ा, पेड़ा। ओके, पैरा पैरा, यही तो बोली। और क्या बोली? लोहड़ी के दिन भी ऐसे ही चढ़ा चढ़ा बोली थी। तो बोलता है, सब गलत बोलता है। हाँ, लोहड़ी के दिन इसने क्या बोला था बता ना। बता। वो पंजाबी में हम बोलते हैं ना, जिनने मेरे तिल छड़े उन्हें मेरे पाप चढ़े। हाँ, हाँ, तो वही तो बोला था। ओ बहन, तूने उल्टा बोला था। तूने कहा था जितने मेरे तिल सड़े उतने मेरे पाप चढ़े। चढ़े नहीं, चढ़े चढ़े। हाँ। अच्छा, तुम ही देख बे, क्या? अब हम पंजाबी सीखेगा। हाँ। हिंदी तो सीखी नहीं है? वो बोलती है हस्बैंड आती है मैं जाता हूँ। सुनो, बंगाली भाषा खूब सोचा। हाँ, हाँ, आता आती, जाता जाती, कुछ नॉनसेंस नहीं है। हाँ, लड़का एवं लड़की सबाई जात छे। ओके। हाँ, अब मुंह से जो करेगा, जल खाबो, चाय खाबो,
सिगरेट खाबो और चुम्मा वो भी खाओ। এই সব কথা বলবে না তোমরা ভীষণ বদমাশ भाई हिंदी भाषा जो है ना वो बहुत अच्छी और सिंपल है। हाँ, छड़ परे। हाँ, पता है किसी प्रदेश में दही जमता है तो किसी में दही जमती है। हाँ, औरतें और ये आदमी लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, जैसे कमीज, धोती, पैंट, वो सब गंदी हो जाती है। और हम औरतें जो पहनती हैं ना, जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, दुपट्टा, वो गंदा हो जाता है। ऐ भी कोई लॉजिक है? हाँ। अनुपम कैसी है? केयर होम में कोई डॉक्टर था? क्या कहा उसने? उसका ना एक घुंघरू निकलकर पैर में घुस गया, बहुत खून निकला है। अच्छा। नर्स बोल रही थी कि शायद एंकल में फ्रैक्चर है, Oh my God। एक्सरे करना पड़ेगा। उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। तो तुम नहीं गया साथ में? बेचारी का एक ही बेटा है, वो भी दुबई में है। नहीं, एक बेटी भी है उसकी, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। हाँ, और वो भी ना बड़ी फेमस भरतनाट्यम डांसर है। पर शायद उनका ना आपस में ज्यादा उठना बैठना नहीं है। नीलू, तू उसके साथ नहीं गई? तुझे जाना चाहिए था, आखिर तू उसकी पड़ोसन है भाई। और नंदनी, तू भी नहीं गई? मैं कैसे जाती इन कपड़ों में? पहले मैं ड्रेस चेंज करूंगी और नर्स को फोन करके पूछ लूंगी, अगर ऑपरेशन होगा तो हम चलेंगे। चलेगी ना नीनू? हाँ, ठीक है, ठीक है। पता है मेरी बेटी को ना एक लेग में 2 ठो फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, जब प्लास्टर खुला तो इतना मोटा लेग, हाँ, स्वेलिंग यू नो। स्वेलिंग से याद आया, इस सर्दी में मेरे पैरों की उंगलियों में बहुत स्वेलिंग हो गई है और दर्द भी बहुत ज्यादा है, पता है? अनीता, तू ऐसे कर, थोड़ा घी ले ले, उसमें नमक और हल्दी डालकर प्याज के छिलके से सेक कर ले, फौरन ठीक हो जाएगी। अरे घी क्यों? मेरी फ्रेंड ने बताया था कि गर्म पानी में शलगम काट के डाल दो और पैर उसमें सेको। इतना आराम आया उससे कि क्या बताऊं। शलगम ही कहा था ना, बीट रूट तो नहीं कह दिया था। पता चला गुलाबी गुलाबी पाँव बाहर आ रहे हैं हमारे। और क्या? बहन, तो सब छोड़, बथुआ उबाल, उस पानी में पाँव डाल और देख कैसे चुटकियों में तेरी स्वेलिंग, दर्द सब गायब। हाँ, अनीता, चुटकियों में हरे हरे पैर बाहर निकले। पर मैं जा रही, बहुत देर हो गई, डिनर बनाना है। क्या करेगी अनीता? किसकी बात सुनेगी? यहाँ तो सब गूगल डॉक्टर्स यार, हैं। अपनी मर्जी करूंगी, बोलने दो सबको। अरे तेरा जो मन करे ना वही करना। हाँ। बी केयरफुल, ओके? यस, ये मिसेस श्रीवास्तव का घर है? आप दुबई से आए हैं? पवन, माँ, तुम? कैसी हो? गिरी कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे रे, इतने सवाल एक साथ। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम यहाँ कैसे? अरे कमाल करती हो, पहले फोन करवाती हो कि गिर गई हो, अस्पताल में हो, और फिर पूछ रही हो कि यहाँ कैसे? ऐसी फोन मिलेगी तो मैं आऊंगा ही ना। फोन? कब? ये बस 3 दिन पहले। पर वो छोड़ो, ये बताओ आपको चोट कहाँ लगी माँ? कुछ नहीं बेटा, बस पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर लग गया है, 4 हफ्ते में उतर जाएगा। शुक्र है, मेरी तो जान निकल गई थी। पर ये बताओ, आप गिरी कैसे? अरे वो स्टेज से उतर रही थी, अचानक से पैर मुड़ा और मैं गिर गई।
स्टेज पर क्या कर रही थी आप? वो अरे भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देके स्टेज से उतर रही थी। वाह क्या डांस किया। माँ, आपका दिमाग तो ठीक है, इतनी उम्र में इस बुढ़ापे में अब आप नाच का सोच रही हो? I can't believe this। इस बेवकूफी की वजह से मैंने अपने बच्चों को नए शहर में छोड़ के आया। अरे कैसे बेटे हो तुम? यहाँ पर तो 80-80 साल की लेडीज भी सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स सब सीखती भी हैं और करती भी हैं, और तुम्हारी माँ तो जस्ट 62 इयर्स की है। भाई हमने तो कह दिया है कि जब ये ठीक हो जाएगी तो हमें भी डांस सिखाएगी। प्लीज माँ, ऐसी बेवकूफियां मत करना। मैं अभी सेटल भी नहीं हुआ और यहाँ पर भाग के आना पड़ा मुझे। अजीब बच्ची नहीं हो आप? अजीब हो भाई, अपनी माँ को एनकरेज करने के बजाय डांट रहे हो। देखो आंटी, बुरा मत मानना, पर ये हमारे परिवार का मामला है। हेलो हेलो, यस हाय डार्लिंग, यस नंदिनी भी आई, फाइन। कह रही थी आएगी। मीनू, आपको मेरे बेटे को फोन नहीं करना चाहिए था, बेचारा खामखा परेशान हुआ। ओ भाई पहली बात, तेरा बेटा ना किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया, और दुबई है कितना दूर? 3 बार बोल चुका है बच्चों को छोड़ के आया हूँ, तो क्या हुआ? और दूसरी बात, मैंने उसको कोई फोन नहीं किया, मेरे पास उसका नंबर कहाँ से आएगा? नहीं, मैंने सोचा आपने शायद मेरी डायरी से लिया होगा पवन का नंबर। अरे तुमसे पूछे बिना मैं तुम्हारी डायरी को क्यों हाथ लगाऊंगी? अरे भाई, ऑफिस वाले ने फोन किया होगा, उनकी ड्यूटी है ना टू इन्फॉर्म द नेक्स्ट ऑफ किन। ओह अच्छा। और बेटा, हमें इनका ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको क्यों बुलाते? तो ठीक है ना, अगर आप ही इनका ध्यान रख रही हैं तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर? मैं कल ही वापस चला जाता हूँ। माँ, वैसे बीता कह रही थी कि मम्मी को साथ ले आना, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। आप कहो तो मैं आपकी भी बुकिंग कर दूं? अरे बेटा, अभी अभी तो तुम आए हो, बहुत थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही, मैं जरा मशरूम। कॉरिडोर में जाता हूँ। अच्छा, हम बाहर ही खड़े हैं, जब हो जाए ना तो आवाज लगा देना। नंदिनी, ऐसा कर, तू ना तब तक चाय बना ला, और आज ना नीचे कचौड़ी बनी है, वो भी ऑर्डर कर दियो। वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और लक्ष्मी चाय बना रही है। अच्छा सुन, ये तो बता, तू उसके बेटे को इतनी हैरानी और गुस्से से क्यों देख रही थी? नहीं बाबा, वो सब सुन लेगी। अरे पानी के शोर में कुछ सुनाई नहीं देगा, बता ना। अच्छा, पता है ये लड़का इतना झूठ बोल रहा था, बाहर फोन पे बोल रहा था, सॉरी डार्लिंग, प्लास्टर लगा है, मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा। मुझे पता चला कि वो अनुपम की ही बात कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। और वाइफ को बोल रहा था, हाँ। मेरी कल रात की टिकट बुक करके उसको मैसेज कर दे। हाय, हैं? और अंदर तो ऐसे दिखा रहा था जैसे हमसे नाराज होके वापस जा रहा है। तो इतना ही नहीं, फोन ना स्पीकर पे था शायद। वाइफ गुस्से से बोल रही थी, अब मम्मी को यहाँ मत ले आना, यहाँ कोई मेड नहीं है, मैं किस किस को संभालूं, बच्चों को देखूं या तुम्हारी मम्मी को। हाँ, माँ को तो सब उल्टा बोल रहा था अंदर, और पता है साथ ले जाने की बात कर रहा था। वही तो। बेचारा। अरुणा जी भी ना ठीक कहती हैं, लड़के माँ और बीवी के बीच में ना फंस के रह जाते हैं, अब वो भी क्या करें।
चाय बन गई होगी। हाँ। मैं लेके आ रही हूँ। तो रो रही थी बाथरूम में। नहीं तो गुड, वेरी गुड। हाँ, मैं आते ही एडवांस दे दूंगा, ठीक है ना? ओके, बाय। माँ, क्या बहुत अच्छी खबर है। क्या? मैंने एक मकान देखा था पर कीमत पर बात अड़ गई थी। अब नीता बताती है कि मकान का मालिक मान गया है। अरे वाह, 3 बेडरूम का घर है। अच्छा। हाँ, अब चिंकी पिंकी भी बड़ी हो रही हैं और वो भी जिद पर लगा के बैठ गई हैं कि उनको अलग अलग कमरा चाहिए, शेयर नहीं करेंगी। ओह, ठीक तो है। हर किसी को अपना अलग कमरा चाहिए, बच्चे हो या बूढ़े। चले जाए। मैं बहुत थक गया हूँ। जब से आपका पता चला नींद नहीं आई, जरा आराम कर लूँ। ठीक। और डिनर? ये चाय और कचौड़ियाँ हैं ना, बस। अनु, मेरे ख्याल से ना अब तू भी आराम कर ले, हैं? ठीक। दवाई दे दूं तेरे को रात वाली? हाँ। नंदिनी, इसकी दवाई वहाँ रखी है मैंने अभी, जरा दे दे। कहाँ है? मुझे तो नहीं मिल रही। अरे वहीं रखी है, ठीक से देख। मुझे नहीं मिल रही है बाबा, तू ये आके देख ले। मेरी माँ ना सच ही कहती थी, आप ना मरिए कि स्वर्ग ना जाइए। ये क्या दिखता नहीं है? सॉरी। तेरे को अंदर रूम में ले चलें? अरे नहीं, वो रात वाली मेड आने ही वाली होगी। अच्छा, चल फिर हम भी चलते हैं, हैं? टेक केयर, बाय, गुड नाइट। बाय। देखा ना, चिंकी पिंकी के कमरे हैं। माँ का नाम ही नहीं लिया उसने। भाई माँ है, कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, स्टोर रूम में या ड्राइंग रूम में। हाँ, देखा मैंने फिर दरवाजा नहीं बंद किया, सब सुन लिया होगा उसने। अच्छा है ना, सुन लेगी तो पता ठीक ही है। बाथरूम से निकल के भी रो रही थी, शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली। कोई बात नहीं, सुनने दो। हेलो, क्या हालचाल? ठीक। हाय नो। हाय। चाय लाई हूँ, अंदर रख रही हूँ, ठीक है? क्या? अरे ये तूने लंच नहीं किया? सॉरी, अकेले खाने को दिल ही नहीं किया। क्यों, बेटा कहाँ गए? पवन कहाँ है? वो तो 12 बजे ही मार्केट चला गया था, मीता बहू की लिस्ट लेकर। आने वाला होगा। अरे अकेली थी तो हमें फोन कर देती। हमने सोचा था कि आप दोनों को प्राइवेट बातें करने के लिए छोड़ दें। अच्छा सुन, हम सब ना मार्केट जा रहे हैं, तेरे को कुछ चाहिए? नहीं? कुछ नहीं चाहिए। ऐश्वर, या मैं लगता है तेरा बेटा भी आ गया है। चल हम चलते हैं फिर, हैं? बाय। बाय। चाय जरूर पी लेना, रखिए। हाँ। माँ, कोई आया था क्या? नीचे बता रहे थे। हाँ, वो बैंक वाले आए थे। मैंने अपना अकाउंट यहाँ ट्रांसफर कर लिया है। तुमने खाना खाया? जी खाया, और अच्छा किया आपने अकाउंट पास में ट्रांसफर कर लिया। अरे, तुमने तो सूटकेस भी खरीद लिया। अच्छा किया भाई, 25,000 की शॉपिंग की है तो सामान रखने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी ना।
आपको कैसे पता चला कितने की शॉपिंग की? बैंक से मैसेज था मेरे मोबाइल पर। आपकी मोबाइल पे? अरे बेटा, जब मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा तो मैसेज भी मेरे ही पास आएगा ना। अरे हाँ। अब तुम ऐसा करना, ये सब सामान मेरी तरफ से मीता बहू और बच्चों को दे देना। जब पॉकेट में हाथ डाला तो आपका कार्ड जो है वो पकड़ में आया था। पर आप याद करो, ये कार्ड आपने ही मुझे दिया था, ये कह के कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अच्छी तरह याद है, पर तब हम इकट्ठे थे, अब मैं अकेली हूँ, फर्क तो है ना। माँ, मैं नोट कर रहा हूँ आपकी टोन कुछ बदली बदली है। ये इन आंटीज की कंपनी के वजह से तो नहीं है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप इनसे दूर रहो। ये वो है जो ना अपना घर संभाल सकती हैं और ना किसी और का संभलने देंगी। जानते हो पवन, इस समय तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह साउंड कर रहे हो। वो भी तो ऐसे ही वार्न करते थे ना, इससे दोस्ती करो, इससे नहीं, ये पहनो, ये नहीं, अरे ये प्रोग्राम देखो, वो नहीं। तो पापा समझ गए थे ना कि आप किसी के भी कहने पे आ जाती हो। जैसे इन लेडी आंटीज ने कहा नाचो, और आपने बगैर अपनी उम्र देखे नाचना शुरू कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने पापा की जगह ले ली है, आपको सही सलाह देने के लिए। अब कुछ बदला तो नहीं है ना? अभी तक तो आपने कभी शिकायत नहीं की, ऐसे ही जीती रही, है ना? ये तुमको किसने बहका दिया कि मैं जीती रही हूँ? मैं तो सिर्फ अपने ऊपर लादे गए रोल्स निभाती रही हूँ, फर्ज की दुहाई देकर इस्तेमाल की जाती रही हूँ बस। माँ पापा की आज्ञा मानना, पति की सेवा करना, सास ससुर का ध्यान रखना, तुम बच्चों को पालना, ये सारे फर्ज मेरे। लेकिन कौन सा घर खरीदना है, कहाँ खरीदना है, मुझे कहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तुम कहाँ पढ़ोगे, क्या बनोगे, ये सारे फैसले तुम्हारे पापा के। मेरी सलाह या सहमति की तो कभी जरूरत ही नहीं समझी गई। तो ऐसी बात थी तो आप पापा को ना कहती। यही तो चूक हो गई ना। जीना तो मुझे कभी आया ही नहीं, बस जी हाँ करती रही सारी उम्र। अगर जी ना कहना सीख जाती तो शायद मुझे जीना भी आ जाता। बताओ माँ, कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मैं इंजीनियर बन गया और घर में शांति का माहौल भी रहा। हाँ, घर में तो शांति रही, पर सुजाता का क्या? उसका क्या? पापा से छुप छुप कर अपना नाच सीखती रही और उनकी फीलिंग्स की कदर किए बगैर स्टेज शोज भी करती रही। तो अपने सपने पूरे करने की इतनी बड़ी सजा कि उसे घर से निकाल दिया। मेरी भी फीलिंग्स की परवाह किए बिना ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी उससे रिश्ता रखेगा उसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपकी सुजाता ने आपके फीलिंग्स का क्या मान रखा? अगर रखती तो नाचना बंद कर देती ना। अच्छा किया जो उसने नाचना नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि अगर उसने भरतनाट्यम करना छोड़ दिया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शुक्र है कम से कम उसमें तो अपने सपने पूरे करने की हिम्मत थी। यानी आप खुश हैं कि वो जिद करके नाचती रही? हाँ, मुझे गर्व है कि वो नाचती ही नहीं
लोगों को सिखा भी रही है। वो सब कुछ कर रही है जो कभी मैं करना चाहती थी। वैसे नाचती तो मैं भी रही हूँ सारी उम्र। फर्क इतना है कि मृदंग और तबले की थाप की जगह तुम्हारे पापा के इशारों ने ले ली। पर बेटा जी, जीना तो मैं अब शुरू करूंगी। नाचूंगी भी और सिखाऊंगी भी। किधर? इधर? क्यों नहीं? तुम यही तो छोड़ के गए थे ना मुझे। तो माँ, मैं तो आपको बता के गया था कि दुबई जाके मकान खरीदूंगा और जब सेटअप हो गया तो आपको बुला लूंगा। अब 5 या 6 महीने तो लगते हैं ना। तो अपने उस 3 बेडरूम वाले घर में, जहाँ चिंकी और पिंकी को भी अपने अलग कमरे चाहिए, मुझे कहाँ रखते? ओहो, तो ये प्रॉब्लम है। आप क्या समझती कि आप आती और हम आपको अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं करते क्या? हाँ, एडजस्ट तो तुम जरूर करते, पर पवन, मुझे यहाँ एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी मीता बहू को भी तो अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए ना। तो यहाँ आप किसके भरोसे रहोगी? इन आंटीज के? नहीं, अपने और एक दूसरे के, जैसे बाकी लोग यहाँ रहते हैं। फिर से नाचना शुरू करूंगी और सुजाता को मिलने ऑस्ट्रेलिया भी जाऊंगी। और ये सब आपकी और पापा जी की पेंशन पे हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पर बेटा, उन 3 करोड़ रुपए से तो हो जाएगा ना, जो जैन साहब अगले महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। मैंने अपने अकाउंट डिटेल्स उन्हें भेज दिए हैं। जैन साहब 3 करोड़? मैं समझा नहीं माँ। बेटा पवन, मेरा मकान बिकने पर जो पहले 3 करोड़ आए थे, वो तो तुम दुबई अपना घर खरीदने के लिए ले गए थे ना। अब मुझे भी तो पैसा चाहिए होगा जीने के लिए। माँ, ये आप सब सोच समझ के कह रही हो या? हाँ पवन, मैं सब कुछ सोच करके ही कह रही हूँ। चलो, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं पैकिंग कर लूँ। क्या मैंने ये ठीक किया? जोश में कह तो दिया, पर क्या मैं सचमुच अकेले रह पाऊंगी? पवन भी नाराज होके चला गया तो क्या अपनी मर्जी से जीने का मौका छोड़ दूं और फिर से वही जी हाँ, पहले पति के साथ और अब बेटे को? मैं इतना सोच के क्यों परेशान हो रही हूँ? पहले भी तो ऐसे ही रहती आई हूँ, आगे भी रह लूंगी। यही ठीक रहेगा। मैं पवन को बुला के सॉरी बोल देती हूँ, वो मान जाएगा। कैसी हो अनुपम? हमने सोचा बेटा चला गया है तो तुम उदास हो गई होगी, इसलिए हम सब लोग चले आए। और बेटा तो देखो हम आपके लिए क्या लाया, डांसिंग डॉल। इसका बोथ लेग भी ठीक है। हम तेरे लिए डोसा भी लाए हैं। सच? और सब मिलकर खाएंगे। हाँ तू बोल रही थी ना तेरे को डोसा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। नीनू नहीं दिखाई पड़ रही? वो आप लोग के साथ नहीं गई थी क्या? हाँ, सेल्स वाले लोग उसको रोक लिया बात करने। आती ही होगी अभी। पता नहीं क्यों सेल्स वालों ने रोका।
लो आ गई। हेलो। क्या बोला सेल्स वालों ने? पता है, वो बता रहे थे कि इस फ्लैट की जो ओनर है ना, वो अपना ये घर जल्दी बेचना चाहती है। हाँ, अब पता है, अपने ना हस्बैंड की डेथ के बाद वो अपनी बेटी के घर के पास ही घर लेके रहना चाहती है। सॉरी अन्नो, ओके। तेरे को ये घर जल्दी खाली करना पड़ेगा। बैड न्यूज डियर। नहीं आंटी, तुम गया नहीं? ये तो गुड न्यूज है। तुम यहीं थी? हम तो देखा तुम चली गई। बस जाने वाला हूँ। अच्छा, चलो हम ये सामान अंदर रख दें। हाँ, चलो, चलो। ये क्या? वेट आंटी, आपसे कुछ बात करनी है। आंटी, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आपने माँ का इतना ख्याल रखा और मैंने आपको। देखो बेटा, हम सब के बच्चे बाहर हैं और हमें ही दुख सुख में एक दूसरे की देखभाल करनी है। अब चाहे हंस के करें या रो के करें। और भाई, हमने इससे डांस भी तो सीखना है। ऑफ कोर्स आंटी। हाँ, खुश रहो। बेटा, आई एम सो सॉरी। हाँ, अब सॉरी नहीं कहना। अब जब जी ना करने की हिम्मत हुई है तो जीना भी सीख लो। ये तुम नाराज होके कह रहे हो ना? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। बिल्कुल नहीं माँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। ये घर अच्छा है, मुझे पसंद है ये। आप इसे जल्दी खरीद लो। और हाँ, वो जो दूसरा कमरा जो आपने स्टोर रूम बनाया है ना, उसे मेरी टेस्ट के मुताबिक बनाना। क्यों कि हम तो अब आते जाएंगे ना। जरूर जरूर बेटा। सच तो ये है माँ कि मैं पैकिंग करते आपकी बातों पे गौर फरमा रहा था। मीता जब भी आर्ग्यू करके अपनी बात मनवा लेती थी तो मैं सोचता था कि ये माँ जैसी क्यों नहीं है जो चुप करके पापा की हर एक बात मान लेती है। पर माँ, आपको मानना पड़ेगा, इसमें कुछ गलती आपकी भी है। वो कैसे बेटा? सारी उम्र अपना दुख दबा के आपने क्यों रखा? जाहिर क्यों नहीं किया? अब शायद सुजाता तो आपकी तकलीफ जान गई होगी, पर मैं तो अनजान रहा। ऐसा मत कहो बेटा, गलती मेरी भी तो है कि मैं चुप रही। जानती हो माँ, अब तक मैं पापा के जैसे जिंदगी को हमेशा आदमी की नजरों से देखता रहा हूँ। अब पहली बार आपकी नजर से देखा है। आप सही कहती है, आपको भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। ये घर अच्छा है, अब आप इसे अपनी पसंद से सजाना। जरूर। और हाँ, जब हम सेटल हो जाएं तो हमारे पास भी आना। ऑफ कोर्स बेटा। चलता हूँ माँ। बाय आंटी, माँ का ध्यान रखना। हेलो हेलो। हाँ बिटिया, मैं तेरे को थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ। सुजाता की फोन है तो मुझे। हेलो छुटकी, कैसी है तू? भाई को रुला दिया ना तो भूल पूरा भुला। हाँ, हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। माँ से तेरा नंबर लेके जल्दी फोन करूँगा। बाय। खुश रहो
बेटा, अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही मैसेज कर देना। याद रखना माँ, अब अच्छा या बुरा जैसा भी है, यही आपका परिवार है। जैसी बात कर रहे थे वही हो गई। यही परिवार है। They're all heroes and heroines in their own right. So it won't be fair on my part to introduce one as the main lead or not. So what I'm going to do is, I've got the introductions here. I'll take out each chick. और जिसकी भी चिट हाथ में आएगी, मैं पहले उसको इंट्रोड्यूस करूँगी। पैर हैं इनके 2, फंसे हैं 10 जगह। स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, शायरी, ट्रेवल, ये सब। तो पैर तो इनके हैं 2, पर फंसे हैं ये 10 जगह। लास्ट मिनट तक करें तैयारी, कहीं डूब ना जाए नौका, मेमोरी दे ना जाए धोखा। आज यहाँ कल किसी और शहर में, कौन रखेगा बांध के। नाम है इनका रोमांच और सस्पेंस नाटक में इनकी वजह से आया। आ पाएंगी, सीढ़ी चढ़ लेंगी, ब्लड प्रेशर ठीक है, इतने सारे सवाल। प्लीज केयरफुल रहना, अपना रखना ख्याल। जहाँ डॉक्टर्स फेल हो गए, हमने निकाली की बीमारी। सिर धुना, मैप खोला, एक ऐसा शहर देश देखा जो बहुत दूर था, और ट्रिप बनाया, इनको बताया, फौरन चलने की तैयारी। दूर से सारी बीमारी। सीधी सुंदर सूरत इनकी, ना छल ना कपट ना छल। चिंता मत करो उषा दी, आज जो नहीं हुआ वो हो जाएगा कल। मुझको दे तसल्ली, खुद टेंशन ना ले कम। बिन गोली नींद ना आए, नाम है इनका अनुपम। जिम्मेवारियां उठा ली इतनी कि फिरों में होके हल्के, लेकिन कभी एहसान नहीं जताते। मालिक है ये बहुत बड़े दिल के। इमारत भले खड़ी की मैंने, पर ये बन गए उसकी नींव। कैसे शुक्रिया करूं मैं इनका, नाम है जिनका इनको मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे वो गाने की लाइन याद आती है कि आंखों में नमी, लबों पे हो हंसी, लोगों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कभी भी ये बुरा ना माने, कितना भी इनको लो सता। इनका नाम है लता। कितना रोको, कितना टोको, बुरा ना कभी माने। जब भी बुलाएं चली आए, करे ना कोई बहाने। एक्टिंग बेहतर होती जाती जैसे एक दिन बीता। बहुत मेहनती, सीखने की इच्छुक, ये है हमारी अनीता। सीखी सिखाई एक्टर हैं ये, इनको डायरेक्ट मैं क्या करूं। कैसा भी रोल हो, इनको देते हुए मैं कभी ना डरूं। छोटा या बड़ा जैसा भी रोल हो, करे ना आनाकानी। हर रोल को ये चमकाएं, खुद चमके। ये है ट्रू आर्टिस्ट की निशानी, डायरेक्टर्स डिलाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, नाटक के हर पहलू को बारीकी से समझा। छोटी बड़ी हर डिटेल को किया नहीं अनदेखा।
जल्दी खुद भी डायरेक्ट करेंगी, कहती है इनके हाथ की रेखा। जितनी अच्छी एक्टिंग करती, गाना भी गाती उतना अच्छा। इनकी लगन को देख के मैं कहती, इश्क है इनको नाटक से सच्चा। क्यों, आप सब मानते हैं ना कि हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे का दुख सुख में देखभाल करनी है। अब चाहे हंस के करें या रो के। वैसे रो के क्यों करेंगे, हंस के करेंगे ना। गानों की डिक्शनरी, इस मौके पे कोई गाना है तेरे पास? है ना? तो बस शुरू हो जाओ। जिंदगी मिलके बिताएंगे, सारे आगे सुनाएंगे, हमको साथ रंग है, ये जहां रंगीन बनाएंगे। Thank you all. मैंने जीना सीख लिया, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन उषा नागपाल।